ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम ज्योति है और मैं आप लोगों के सामने एक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। और थैंक यू कहना चाहूँगी गीता दी का, जिनका चैनल साईं गीता चैनल के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। बात है ये अप्रैल की। अप्रैल में मेरे घर के सामने एक छोटा सा पपी किसी के घर से छूट के आ गया था। अब पता नहीं छूट गया था या उसको किसी ने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर छूट गया होता अपने आप आता तो कोई ना कोई इसको ढूंढने ज़रूर आता। उसको छोड़ दिया गया था शायद, इसीलिए कोई इसको ढूंढने नहीं आया। तो जब मेरे घर के सामने आया तो यहाँ के जो डॉगीज़ हैं ना, स्ट्रीट डॉग जो हैं, उन्होंने उसको बहुत मारा। 3 डॉग्स थे वो, काफ़ी बड़े थे और वो छोटा सा मुश्किल से 2-3 महीने का शायद रहा होगा, इतना ही था। तो लोगों ने उसको बहुत मारा, इतना कि उसको काट वाट दिया था। तो जब मेरे घर में आवाज़ मतलब सुना इन लोगों ने, मैं तो उस समय वॉशरूम में थी, मैंने जब आवाज़ सुना, इन लोगों ने देखा क्या हो रहा है, तब देखा वो बेचारा उसको बहुत मार रहे थे ये लोग। तो मेरे हस्बैंड और रेयांश है बेटा मेरा, अभी 5 ईयर का, वो लोग गया उसको छुड़ाने के लिए। किसी तरह से डॉग्स को भगाया और भगाया तो वो सीधा जब छूटा ना, तो छूट के सीधा मेरे घर के अंदर आया, किचन में आया। तो किचन में आके वो खूब तेज़ से चिल्लाने लगा। मैं डर गई कि एक डॉगी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैं बाहर निकली तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो पता चला ऐसी बात है। जो उसको देखा गया तो उसको काफ़ी चोटें आई हुई थी, कहीं कहीं से उसको काट लिया था और शायद ब्लीडिंग थोड़ा बहुत, इधर से चोट लग गई तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो इन लोगों ने, हस्बैंड ने और बेटे ने, उसको जो था दवा लगाई, जो दवा वगैरह किया उसका करने के बाद फिर ये हुआ था कि चलो अब इसको जाने देते हैं। वो जो था वो घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और जिन डॉगीज़ ने उसको मारा था वो लोग घर के बाहर ही बैठे हुए थे। तो उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अब ये हुआ कि अब क्या करा जाए, तो निकल जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलो 1 दिन 2 दिन उसको रख के देखते हैं, जब थोड़ा सा डर कम हो जाएगा तो फिर जाने देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो परेशान भी बहुत करने लगा, रात में सोने नहीं देता और परेशान करने लग गया। तो उसको रखना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम लोग खुद ही जो है वो रेंट पर रहते हैं और 2 बेटे भी हैं मेरे, बच्चे छोटे भी। तो डॉगीज़ रखना पॉसिबल नहीं है रेंट में, है ना। और तो इसीलिए था कि उसको रखेंगे नहीं हम और उसको छोड़ देंगे। धीरे धीरे सैटरडे आया था, धीरे धीरे करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मगर उसने जाने का नाम नहीं लिया। तो बहुत मुसीबत हो गई कि मतलब अब करा क्या जाए। या डॉग रखना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। बेटा बोलता भी था कि मम्मा मुझे पपी चाहिए, मगर कभी इसी वजह से नहीं रखा कि रेंट पे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रखने में, तो नहीं सोचा। अब वो उसको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता गया, उसका डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। कि फिर ये हुआ कि 4-5 दिन हो गए तो अब उसको हटाया जाए, निकाह कभी हटाने की बात होती थी, तो कभी ये होता था कि उसके लिए चेन लाना है। लॉकडाउन था अप्रैल में, तो दुकानें वगैरह भी बंद थी, तो कहीं से उसकी चेन भी नहीं मिल रही थी, कोई डॉग्स वगैरह शॉप जो है वो नहीं खुली थी। तो वो सीधा जब छूटता था तो वो किसी न किसी के पीछे लग लेता था, तो डर भी लगता था। हालांकि बहुत उसको हम लोग ने रस्सी वगैरह जो उस टाइम हमारे पास था उसे हम लोग ने बांध के रखा, मगर वो काट देता था, तो वो किसी न किसी के पीछे भागता था। तो डर लगता था कि अगर किसी को काट लिया या कुछ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो उसको फिर किसी तरह से इसकी चेन वगैरह आई, कहीं से ढूंढ के लेके आए हस्बैंड, तो वो तो खैर बाद में आई। फिर जब जैसे जैसे इसका फिर 1 हफ्ता हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं, क्योंकि इसका सुसु पॉटी सब वो कराना बहुत मुश्किल था, तो डर के मारे उसका बाहर भी नहीं निकलता था, ले जाओ तो जाता भी नहीं था। तो फिर ये हुआ कि 1 हफ्ता जब हुआ, सैटरडे आया था। फिर सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे जब आया तो ये हुआ कि अब इसको जो है छोड़ आएंगे, अब नहीं रख पाएंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है। तो इसको फिर सैटरडे को मैं अपने भाई को बुलाया और उसके साथ में वही करीब दोपहर 12 बजे इसको घर के थोड़ा सा दूर एक पार्क है, तो वहाँ पार्क के पास हम इसको वही करीब 12 बजे छोड़ आए थे 12 बजे। छोटा था तो उसको इतना समझ नहीं आया था, मैंने गाड़ी से गए थे और इसको गाड़ी से उतारा और ये वहीं पे खड़ा हो गया। मतलब जो इधर उधर देख के वो खाने वाने मतलब जो भी था वो नीचे ढूंढने लगा। छोड़ के इसको हम आ गए।
जब छोड़ने जा रहे थे और जब वो छोड़ के आ रहे थे तभी मेरे मन में ये था कि इतना छोटा सा है, इतने दिन रहा है, 5-6 दिन रहा था, तो थोड़ा सा हो गया था ना, लगाव भी हो गया था। फिर ये था कि अरे हम छोड़ के आ रहे हैं, तो जो है ना बाबा वाले जो होते हैं तो उनको हर चीज़ में ये लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं बाबा इस बात से नाराज़ ना हो जाएं। और बाबा एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे। बाबा डॉगीज़ तो उनके बर्तन में साथ में खाना खाते थे उनके, तो उन्होंने कभी उसको मना भी नहीं किया, उन्होंने तो सबसे प्यार किया था। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में आने लग गई। फिर किसी तरह उसको छोड़ के आए, मन को थोड़ा सा तसल्ली ये भी था कि हाँ चलो अच्छा है, घर से थोड़ा सा मतलब बहुत बाउंड हो जाते हैं ना कि कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उसको एनिमल्स रखना का भी मतलब है कि उसकी बहुत ज़िम्मेदारी हो जाती है, उसका खाना पीना, अगर कहीं जा रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा वो हो जाता। तो फिर हमने क्या उसको छोड़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मार्केट का काम किया। काम करने के बाद जो है हम लोग सो गए। मैं और हस्बैंड थे, सो गए। बच्चे मेरे उस वक्त नानी के यहाँ थे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं अगर तो बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। एक रीज़न और भी था कि अगर हम लोग कहीं और जाएंगे तो उसको कहाँ छोड़ेंगे, इसलिए उसको हम लोग वापस छोड़ आई थी मैं। तो सो गए हम लोग, और जब सोई थी करीब वही 2 बज रहा था। 2 बज रहा था जब सोई तो सपना आया कि सपने में मैंने देखा कि बाबा आए हैं। बाबा ने वही अपनी कफनी पहन रखी है और हाथ में टरमेल था और झोली टांगे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि छोड़ आई, और वो बहुत परेशान हो रहा है। सिर्फ उनके यही 2 शब्द थे कि छोड़ आई, वो बहुत परेशान हो रहा है। और इतना उन्होंने कहा और मेरी आँख एकदम से खुल गई, और जब आँख खुली तो देखा 6 बज रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार उसको वापस, ऐसी बात है तो उसको वापस लाना पड़ेगा, उसको वापस लाना है और अच्छा भी नहीं लग रहा है, और ऐसी बात हो गई है। तो हस्बैंड तो मेरे नहीं जा पाए, क्योंकि अभी उनका ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा उनको दिक्कत है। तो मैंने वापस से अपने भाई को बुलाया। उस समय 6 बज रहा था, तो भाई को बुलाया। मैं उठी, मैंने मुँह हाथ धुला, और बाबा की पूजा का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने पूजा नहीं करी। पहले मैंने दिया नहीं जलाया। मैंने भाई को बुलाया, मैंने बाबा के आगे मुँह हाथ धो के हाथ जोड़ा कि बाबा मैं उसको अब लेने, जब आपका आदेश है तो मैं उसको लेने जा रही हूँ, और लेने जा रही हूँ तो इतना तो है कि जब आपने बोला है तो वो मुझे मिल जाएगा। तो फिर मैं और मेरा भाई उसको जो है लेने गए, छोड़ने उसको गाड़ी से गए थे, फिर पैदल हम लोग यहाँ से गए, दूर है यहाँ से। मैंने किसी और गली में उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, बहुत सी गलियाँ हैं वहाँ पे, और बहुत सारे डॉग्स भी थे। एक वक्त ये डर था कि कहीं किसी डॉग ने उसको मतलब नुकसान ना पहुँचा दिया हो, लेकिन मैंने किसी और गली में देखा नहीं उसको। मैं सीधा वहाँ से हम लोग जो अपने घर से सीधा वहीं पे ही पहुँचे। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं उसको 12 बजे वहाँ पे छोड़ के आई थी, और मैं 7 बजे जब वहाँ पहुँची तो वो पपी जो था वो मेरे को वहीं पर ही मिला। आप खुद इस चीज़ को सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि 12 बजे से लेकर 7 बजे तक वो पपी मुझे वहीं पे ही मिला। सिर्फ उसने आमने सामने घर थे तो सामने वाले की रो से इस साइड को आ गया था, उसी रोड पे, उस रोड से इस रोड पे आ गया था, छाई की वजह से वो मुझे वहीं पे मिला। और मैं देख के बिल्कुल शॉक्ड थी कि बाबा इतनी देर तक ये जो था ये वहीं पर ही था, तभी आपने मुझे कहा कि इसको लेके आओ। और मैंने जब उसको देखा तो वो वहाँ पे बैठ के चिल्ला रहा था, जैसे बच्चे रोते हैं ना, और एनिमल्स जिस तरह से मतलब परेशान होते हैं तो डर के मारे वो करते हैं ना, डर वाला था इसके अंदर, उस तरह से ये चिल्ला रहा था। मैं गई, मैंने उसको आवाज़ लगाया और उसने पहचान गया था मुझे, और सीधा आके मेरे जो है पैरों से वो लिपट गया, और अपनी जो टेल जो है वो खूब तेज़ से हिलाने लगा, जैसे खुशी में करते हैं लोग। तो उस तरह से फिर मैंने इसको गोदी उठा के आधे रास्ते मैं लेके आई, और आधे रास्ता जो है मेरे भाई ने उसको गोदी में लिया। गोदी में लेके हम लोग इसको फिर वापस घर पे आए। तो तब से जो ये है हमारे साथ ही रह रहा है। इसका आना भी एक बाबा की ही शायद मर्ज़ी थी, इसका रहना भी बाबा की ही मर्ज़ी है, और इसका जो अब नहीं पता ये कब तक यहाँ रहेगा क्या है, इसका जाना भी बाबा की ही मर्ज़ी पर है। क्योंकि इसका जो मतलब
मैंने जब सारी बातें सोची ना, तो मुझे ये लगा कि हम लोग अब तक जहाँ भी रह रहे थे, जिस भी मतलब रेंट पे रह रहे थे, वो हमको हमेशा से ही हमको ऐसा मिला कि ऊपर लैंडलॉर्ड रहते थे और नीचे जो है वो नीचे हम लोग रहते थे। ऊपर लैंडलॉर्ड थे और नीचे हम लोग रहते थे हमेशा से। और ये मकान ऐसा मिला है कि हमारा सेपरेट है हमारे लैंडलॉर्ड ऊपर रहते हैं, मगर जो हमारा एंट्रेंस है वो अलग है। तो जब ये मकान हम लोग ढूंढ रहे थे तब कहीं मिल नहीं रहा था, तभी मैंने बाबा से ही घर पे अर्जी लगाई थी कि बाबा जो अब ये लास्ट है जो मतलब मुझे अब जा रही ढूंढने, तो अब आपके हाथ में अब मुझे मकान मिल जाए। बहुत ढूंढते ढूंढते बहुत हो गया। तो मैंने जब हम लोग निकले फिर घर से, तो मुझे ये मकान मिल गया। तो एक तरह से सेपरेट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान मालिक भी हमारे कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ना खुद को थोड़ा सा लगता है कि मतलब छोटे से घर में भी पपी को लेके रहना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से ये अब हमारे साथ है और अभी तो रह रहा है। अब कब तक रहेगा अभी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये इतना हो गया कि बाबा जो है अपने जो बाबा को मानते हैं, जो बाबा को जानते हैं, वो इतना जान चुके हैं कि जो बाबा के करीब होते हैं, बाबा उनको कभी कुछ गलत नहीं करने देते। उनको किसी न किसी तरह से उनको वो आके उस चीज़ को सुधारने का संकेत देते हैं, या कुछ भी ऐसा बताते हैं कि आप उसको सुधार सकते हो। तो यही चीज़ थी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। और बस इतना ही। और छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो अगर आगे मौका मिला तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंस जो है सिर्फ बता देते हैं या सुना देते हैं फ़ोन पे या मैसेज के माध्यम से गीता दी को। तो मेरा मानना ये है कि जब हम उस चीज़ को अपने आप बताएंगे, क्योंकि बाबा ने हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस किया है और किस तरह से उस चीज़ को हमने फ़ील किया है, उसको हम बता पाएंगे। आपने बहुत से लोग बता देते हैं सिर्फ गीता दी को, हाँ कि उन्होंने लिख दिया, वो अपने आप बताती हैं उस चीज़ को, तो उसमें वो चीज़ नहीं आ पाती। वो बाबा ने हमारे साथ एक्सपीरियंस किया है ना, बाबा ने हमको बोला ना उस चीज़ को बताने के लिए, हमारे साथ उस चीज़ को अनुभव किया है ना, हमने बाबा के उस चमत्कार को अपने साथ महसूस किया। गीता दी ने नहीं किया, उनके एक्सपीरियंस उनके साथ हैं और जो हम लोगों के एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ है। तो हमको अपना एक्सपीरियंस अपने आप ही शेयर करना चाहिए। अब जैसे इसी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने गीता जी को बहुत पहले ही बोला था कि दी मैं आपको शेयर करूंगी इस चीज़ को। हस्बैंड की छुट्टियां चल रही थी, मैंने कहा हस्बैंड ऑफिस जाने लगे तो फिर मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो अब हस्बैंड ऑफिस भी जाने लग गए और काफ़ी टाइम भी हो गया, मैं नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन मन में था यार इतना दिन हो गया मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गीता दी भी क्या सोच रही होंगी कि बोल दिया उसने और शेयर नहीं करा, कुछ बताया नहीं। तो इसी शेयर करने के अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके 2-3 दिन पहले ही मुझे फिर से एक सपना आया कि उसमें मुझे बाबा की कुछ धुंधली सी छवि दिखी। बिल्कुल क्लियर नहीं थे बाबा, हाँ धुंधली सी छवि दिखी। और उसमें मैंने देखा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ वीडियो कॉल पे ही। मैं चाहती तो ऑडियो भी बना सकती थी, लेकिन गीता ने कहा भी चाहो तो ऑडियो बना देना, बहुत से लोग फेस नहीं दिखाना चाहते, तो क्यों नहीं, हम तो बाबा की एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो उसमें हमको फेस दिखाने में क्या दिक्कत है। तो काफ़ी दिन हो गया था तो इसीलिए मेरे भी मन में था। और वो जब मैंने वो सपना देखा कि मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाबा की कुछ धुंधली सी छवि मेरे आगे है, तो मुझे मन में कुछ लगा कि नहीं, बाबा चाह रहे हैं कि मैं उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और मुझे शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने और मतलब जल्दी ही कि अब नहीं, अब बहुत लेट हो गया, मुझे बताना चाहिए। बाबा, हाँ, जब बाबा तो यही चाहते हैं ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बाबा का प्रचार करें। बाबा हर घर घर साईं है ना, तो उसी चीज़ को करना है। और आज तो बहुत से लोग हैं जो अपने साईं से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक वही हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं। कोई नहीं है, मतलब ऐसा कह सकता है कि बाबा हमारे साथ नहीं है। हम बाबा को हर पल अपने साथ महसूस करते हैं। हमारे साथ बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, हमें उस समय नहीं समझ में आता। जब हम बाद में उस चीज़ को सोचते हैं ना,
तब वो कहीं ना कहीं हमको एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ रे ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा होता जा रहा था, मुझे पता ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और मेरे साथ भी हुई हैं जो अगर मौका मिला तो मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी गीता दी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखा। और प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस अपने आप ही शेयर करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। नई वीडियो कोई बात नहीं, आप ऑडियो शेयर करिए अपने आप से। आप जब अपना एक्सपीरियंस बताओगे ना तो वो अलग ही बात होगी, उससे बाबा की और ब्लेसिंग्स आप पे होंगी, बाबा और खुश होंगे, है ना। और साईं सच्चरित्र में भी तो हमने यही पढ़ा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उससे यही सीखा है कि सच्चरित्र में जो लिखा है कि बाबा किस तरह से जानवरों से भी प्यार करते थे, किस तरह से वो उनको जो खाने को मिलता था वो उसमें जानवरों का भी हिस्सा निकालते थे, उनको भी देते थे, अपने साथ अपने ही बर्तन में उनको खिलाते थे। तो बाबा ने तो सबको हमेशा एक ही दृष्टि से देखा है, तो फिर हम क्या अपने बाबा के लिए अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और थैंक यू गीता दी, जो आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में बोलने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम।